बातें रखी, यकीन मानिए मैं इस बार भी बोल रहा हूँ, आप लगातार वीडियो बनाते जाएँगे, बनाते जाएँगे, बनाते जाएँगे, बनाते जाएँगे, इतने एक दिन ऐसे परफेक्ट हो जाएँगे कि आप 5 मिनट आएँगे और धुआँ-धार करके चले जाएँगे। तो आप कैसे वीडियो बनाते हैं, कैसे दिखते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या होता है, इसको में ध्यान रख के आप वीडियो बनाते जाएँ, वीडियो बनाते 1 मिनट का। क्योंकि लोग जितना कम समय में अच्छी बात रखोगे, उसको सुनना पसंद करते हैं। क्योंकि लोगों पे टाइम का प्रॉब्लम है ना, तो कम समय में आप वीडियो बनाना चालू करें, वीडियो बनाएँ, डेली वीडियो बनाते जाएँ, डेली वीडियो बनाते जाएँ। जितना ज़्यादा वीडियो बनाते जाएँगे, इतना ज़्यादा वीडियो बनाते जाएँगे, देखना एक दिन आप फेमस हो जाएँगे, लोग आपको सुनेंगे, आप बहुत जल्द इंडिया में छाने वाले हैं। यकीन मानिए दोस्तों, ये मेरा विश्वास है कि आप लोग बहुत जल्द इंडिया में छाने वाले हैं। तो वीडियो सब लोग बनाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो में फ्रंट में आएँ क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, अल्टोस एंटरप्राइज लिमिटेड पर्दे के पीछे करने का नहीं है, फ्रंट में आने का बिज़नेस है। कल मैं एक चीज़ आप सबको बोला, फेसबुक लाइव में भी बोला मैं कि अब वो ज़माना जाने वाला है कि आप लोगों को लिस्ट बनाएँ और घर-घर जाएँ, कॉल करें, अपॉइंटमेंट लें और उनको प्लान दिखाएँ, जॉइनिंग करें। बहुत जल्द ये परिवर्तन होने वाला है कि आप फेसबुक में आएँगे, आप यूट्यूब चैनल रहेगा, आप वीडियो बना के डालेंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि लोग आपको कॉल करेंगे, "सर, मैं आपके साथ जुड़ने वाला हूँ, मैं आपके साथ काम करने वाला हूँ।" ये शुरुआत हो रही है सर। मैंने अभी बहुत सारे लोग हैं जो मुझे फेसबुक में चैट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग अभी मुझे कॉल कर रहे हैं और वो उनसे मैं बात होगी और वो मेरे साथ जॉइन करेंगे। ये वो है फ्रंट में आने का। ये पर्दे के पीछे रहोगे तो काम बनेगा नहीं, आप फ्रंट में आओगे तो काम बनने वाला है। तो फ्रंट में कैसे आएँगे इसके लिए क्या ऑप्शन है? तो आप वीडियो बनाएँ, फेसबुक में आएँ और व्हाट्सएप ग्रुप में आप वीडियो बनाएँ, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जितने भी साथी जो फेसबुक में हैं, हमारे ग्रुप से, मैं हम्बल एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, हम एक-दूसरे को लाइक करें, शेयर करें, उनको हौसला बढ़ाएँ। हम ही खुद एक-दूसरे को प्रेज़ेंट करेंगे। मोहित जी का है तो मैं लाइक करूँगा, मेरा है मोहित जी लाइक करेंगे, मुकेश जी को लाइक करेंगे, सब एक-दूसरे को लाइक करेंगे और सबके ग्रुप में 2 से ढाई 3 हज़ार लोग हैं। आप देखेंगे सर एक लाइक, एक शेयर में पता नहीं कहाँ से कहाँ चले जाएँगे। पूरा हिंदुस्तान में फैल जाएँगे, पूरे विदेशों में फैल जाएँगे। एक-दूसरे को लाइक करें, एक-दूसरे को शेयर करें। कंपनी मजबूर हो जाएगी आपकी वीडियो को अपने साइट में डालने के लिए। हेलो, इस तरह से वीडियो बनाते जाएँ। बहुत ज़बरदस्त। लेकिन अब मैं एक बेहतरीन टॉपिक में आज फिर बात करना चाह रहा हूँ मैं आपसे। आपने बोलने के बारे में तो बहुत सारी बातें अभी हमने की हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ सुनने के बारे में। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि अच्छा बोलने के लिए, अच्छा वक्ता बनने के लिए पहली शर्त है अच्छा श्रोता बनना। और आप सबने पता है कि सर बोलेंगे तो प्रचार होगा, बोलेंगे तो हमारा बिज़नेस बढ़ेगा, बोलेंगे तो हम लोग छा जाएँगे, बोलेंगे तो फ्रंट में आएँगे, अच्छा बोलेंगे, अच्छा स्पीकर निकलेंगे, लोग सुनेंगे, इनका सब कुछ सही है। प्रचार होगा, प्रमोशन होगा, सिर्फ़ ये 10% है। 90% है सुनना। सुनना 90% है। कुदरत ने आपने कहीं सुना होगा, कुदरत ने कभी किसी व्यक्ति को गूंगा नहीं पैदा करता, किसी व्यक्ति को गूंगा पैदा नहीं करता, वो बहरा पैदा होता है। क्योंकि बोलने के लिए पहली शर्त है सुनना। जो व्यक्ति सुनेगा नहीं, वो बोल नहीं सकता। तो सुनना इंपॉर्टेंट है, बोलना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो सुना कैसे जाए? इसके लिए कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई कॉलेज, स्कूल ऐसा नहीं है जहाँ पे आपको सिखाया जाए कि आइए सुनिए। सब में आपको सिखाया जाएगा कि बोलना कैसे है।
पावर ऑफ स्पोकन वर्ड है, कैसे आप लोगों को प्रस्तुति करें, माइक में कैसे बोलें, सब कुछ सिखाए। सुनना कैसे है सिखाया नहीं जा सकता। कभी आपने सुना, आपने ज्यादातर ये सुना होगा कि मेरी बातों को ध्यान से सुने। कहीं ये बोलते हुए माइक में नहीं सुना होगा कि आप ध्यान से बोलें। क्या बोलते हैं लोग? मेरी बातों को ध्यान से सुनना। ये नहीं बोला जा रहा है कि आप ध्यान से बोलना। बात कहाँ पे आ रही है? सुनने में। हम जब हम जो बोलते हैं वो इस बात का सबूत है कि हम कितनी अच्छी तरह से सुनते हैं। हम जो बोलते हैं वो इस बात का सबूत है कि हम कितनी अच्छी तरह से हम लोग सुनते हैं। और सुनने से बहुत सारे चीजें उभर के आती है। मैं एक-एक करके क्लियर करूंगा, उन पॉइंट को क्लियर करूंगा। सुनने के बहुत सारे प्रकार हैं, 5 प्रकार मैं आपको चर्चा करता हूँ। पहला व्यक्ति सुनता है, सुनने का अब एक तरीका होता है, नाटक करते हैं। मतलब मैं सुन रहा हूँ, ध्यान कहीं और, लेकिन क्या बोल रहे हैं? मैं चलो सुन रहा हूँ। ठीक, ठीक, ओके, ठीक, ठीक। वो क्या कर रहे हैं? सुनने का नाटक कर रहे हैं, सुन नहीं रहे और सुनने का नाटक कर रहे हैं। ये पहला प्रकार हो। दूसरे प्रकार की हम बात करें, व्यक्ति सुनता इसलिए है कि प्रतिक्रिया कर सके। आपने किसी व्यक्ति की बात हुई, आप उसको सुने और आप उसको प्रतिक्रिया करेंगे, इसलिए व्यक्ति सुनता है कि मुझे इसको जवाब देना है। दूसरी प्रक्रिया। तीसरा है, व्यक्ति सुनता है इसलिए सीखने के लिए, कि मुझे आज कुछ सीखना है, तो वो सुनता है कि जी मुझे आज सीखना है या कुछ आगे बढ़ना है, तो सुनता है, सीखने के लिए सुनता है। फिर नेक्स्ट व्यक्ति सुनता है समझने के लिए, उस बात को समझेगा वो, उसके लिए सुनता है। फिर लास्ट पॉइंट आता है, व्यक्ति सुनता इसलिए है क्योंकि सुन के बातों को सीख के समझ के अमल में लाया जाए। वो सुनेगा, उस सुनी हुई बातों को अमल में लाएगा, इसलिए सुनता है। तो सुनने के 5 प्रकार हैं। 5 प्रकार तरह से व्यक्ति सुनता है। और सुनने से बहुत सारे चीजें, सुनने से भावनाएं आपके प्रकट होती, आपकी भावनाएं सामने आती, फीलिंग सुनने से। जैसे उदाहरण के तौर पे कोई व्यक्ति अगर आपको, आपके बारे में या आपको सामने अगर गाली दे, कोई अपशब्द बोले, तो आप क्या मुस्कुराएंगे? सुनने, आपने सुना तो आपकी फीलिंग क्या आएगी? आपकी फीलिंग क्या आएगी? आप गुस्सा होंगे, क्रोधित होंगे, नहीं होंगे? सुनना, आपने सुना और आप क्रोधित हो गए, ये भावनाएं क्रिएट होती है सुनने से। फिर अगर कोई आपकी तारीफ करे, आपकी प्रशंसा करे, आपने सुना, तो क्या फीलिंग आएगी? क्या फीलिंग आएगी आपकी? आप प्रसन्नचित्त हो जाओगे, आप मुस्कुराओगे, आप खुश हो जाओगे, क्योंकि आपने क्या सुना? आपकी तारीफ सुना, आपकी प्रशंसा सुना। फिर नेक्स्ट अगर बात करूं, अगर कोई आपको इमोशनल समाचार सुनाए, कोई ऐसा है दुख भरा, कि कोई ऐसा हादसा हुआ आपके फैमिली के साथ, ऐसा कोई आपको सुनाए, तो क्या होगा? आपकी भावनाएं क्या होगी? आप दुखी हो जाओगे, हो सकता है कि आप रोने लग जाओ। क्या हुआ? सिर्फ समाचार आप सुने तो आपकी फीलिंग आ गई, आपकी भावनाएं आ गई, आप रोने लग गए सिर्फ सुनने से। सुनने में इतनी सारी शक्ति है कि आप अपनी भावनाएं प्रकट कर देते,
एक व्यक्ति सुनने से गुस्सा हो सकता है, एक व्यक्ति सुनने से प्रसन्न हो सकता है, एक व्यक्ति सुनने से दुखी हो सकता है। और जब आप कोई जोक सुनते हैं, कोई कॉमेडी सुनते हैं, तो आप हँसते हैं, ज़ोर से हँसते हैं। क्यों हुआ ये? सुनने से। आपको कोई ऐसी कोई बात बोल दे, आप सुने तो आप हँसी आ जाए। तो सुनना बहुत इम्पोर्टेंट है। इस धरती में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है सुनना। बोलना इम्पोर्टेंट नहीं है। क्योंकि सुनोगे तो आपकी फीलिंग आएगी, आप दुखी होगे, सुनोगे, आप हँसोगे, सुनोगे, मुस्कुराओगे, सुनोगे तो क्रोधित हो सकते हो। और कोई नकारात्मक आपके कान में आके बोले और सुने, तो आपका जीवन बर्बाद हो सकता है। नेगेटिव चीज़, आलोचना, बुराई, किसी के बारे में अगर आपको कोई भी व्यक्ति, आपका जिगरी दोस्त भी है, उसके बारे में आपके पास आके उनकी बुराई करे, वो आपको ऐसा बोलता है, वो आपको ऐसा बोलता है, वो आपको ऐसा बोलता है, आपके बारे में ये बोला, आपके बारे में ये कहा। तो 1 दिन सुनोगे, बर्दाश्त करोगे, 2 दिन बर्दाश्त करोगे, 3 दिन बाद धीरे-धीरे ऐसा होगा कि आपके जिगरी दोस्त के बारे में ही आपकी भावनाएँ बदलना चालू हो जाएगी। इतना खतरनाक चीज़ है, सुनना। तो इसके लिए बोला जाता है कि आपको क्या सुनना है और क्या नहीं सुनना है। कभी कोई ऐसी बात आपको सुनते हैं तो आप रोने लग जाते हैं, कोई ऐसी बात सुनते हैं तो आप खुशी होते हैं, उमंग हो जाते हैं, उत्साह हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं। सुनना बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो हमें क्या चीज़ सुनना है? हमें सीडी कैसेट सुनना है, मोटिवेशनल कैसेट सुनना है। अगर आपको हँसी चाहिए तो कॉमेडी वाला सुनो आप। आपको चाहिए उमंग-उत्साह चाहिए तो उमंग-उत्साह वाला कैसेट लगाओ। आपको ले देशभक्ति के लिए सुनना है तो देशभक्ति गाना लगाओ। अभी मैं गाना चलाऊँगा तो आपके अंदर रोमांटिक हो जाएगा, देशभक्ति के लिए उमंग जाग जाएगा। अभी मैं कॉमेडी लगाऊँ तो आप हँसने लग जाओगे। अभी इमोशनल कैसे लगाऊँगा तो आप रोने लग जाओगे, आपको आँसू आ जाएँगे। क्यों? सुनना। सुनना ऐसी चीज़ है। तो आपको क्या सुनना है? लाइफ में आगे बढ़ना है, सक्सेस होना है, तो मोटिवेशनल सुनना है, प्रेरणादायक कैसेट सुनना है और प्रेरणादायक बुक पढ़ना है। बुक पढ़ना ही सुनना है। क्योंकि जब आप पढ़ोगे तो आप सुनोगे, क्योंकि वहाँ पे कोई नहीं रहेगा, आप ही सुनोगे। और जब बुक आपसे बात करेगा, तो आप अंदर अपना बदलाव करोगे। वो आपके बारे में आलोचना करेगा, तो आप ऐसा करते हो तो आप सुधारोगे। तो पहला सीडी, दूसरा आप बुक पढ़ोगे, सीडी कैसे सुनोगे, ऑडियो वीडियो देखोगे, वीडियो देखना भी सुनना है, सीडी देखना आप सुनना है, तो इनको ज़्यादा ध्यान दें। ये अगर सही रहेगा तो सब कुछ सही हो जाएगा। तो सीडी, कैसेट, बुक, अपलाइन, काउंसलिंग, अपलाइन को सुने, एक्टिंग, ग्रोइंग, अपलाइन उनको सुने। तो इन चीज़ों को हमें ध्यान रखने कि सुनना एक कला है। तभी बोला जाता है ध्यान से सुनें, शांति बनाए रखें, मेरी बातों को गौर से सुनें, ध्यान से सुनें, ताकि आप सुनेंगे, उस बात को अंदर जाएँगे, आपकी भावनाएँ क्रिएट होगी, फिर वो काम करना चालू करेंगे। मैं मैं कुछ साथी हैं, नाम नहीं लूँगा स्टेज से, जब मैं उनसे बात करता हूँ फ़ोन में, मेरे ग्रो लाइन है वो, मेरे प्रिय हैं वो, जब मैं किसी से बात कर रहा हूँ, तो फ़ोन करूँगा, तो मैं क्यों फ़ोन करूँगा? मैं अपनी बात को रखने के लिए फ़ोन कर रहा हूँ ना। आप किसी को फ़ोन करोगे, तो किस लिए फ़ोन करोगे? कि कुछ कहना चाह रहे हो, इसलिए फ़ोन करोगे ना, ना कि सुनना चाह रहे हो। आप मुझे बताओ, मैं किसी से बात करूँगा, तो मैं अपनी बात कुछ रखने के लिए फ़ोन कर रहा हूँ। तो वो शख्स क्या होता है, जो शख्स है, जब मैं उसे फ़ोन करता हूँ,
अपनी बात कुछ बताने के लिए कि आप ऐसा रिपोर्टिंग करें, ऐसा-ऐसा काम करें या आप कहाँ जा रहे हैं। तो वो मैं जब बोलना चालू करता हूँ, तो वो मैं चुप हो जाता हूँ, वो अपना चालू कर देता है और वो मेरा मेरा सेमिनार लेके छोड़ देते हैं। अब मैं क्या बोलूँ, सिस्टम का पार्ट है, कुछ बोल नहीं सकते और मेरी आदत है सुनने की, तो सुनता हूँ। फिर 2-3 बाद 5 दिन बाद फिर लगाता हूँ कि मैं कुछ उसको बताऊँ, फिर चालू हो जाता है अपना। ऐसा करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा करेंगे, ऐसा कर देंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसे हो जाता है। ठीक है, ओके। मैं मेरा ही सेमिनार ले देते हैं। इसका मतलब समझ रहे हैं? इसका मतलब ये है कि ध्यान से सुनें। ये कला अगर आपने अपने अंदर डाल ली, तो बहुत कुछ परिवर्तन हो सकता है, बहुत कुछ परिवर्तन। सामने वाले की सुनें। आपको पता है, एक सर्वे रिपोर्ट है कि लोग डॉक्टर के पास इसलिए जाते हैं, ना कि वो बीमार हैं, ना उसके जीवन में तकलीफ है, कुछ समस्या है। वो इसलिए जाते हैं कि डॉक्टर जब केबिन में जाते हो, ₹50 ₹100 का फीस देते हो, तो वो जाके बोलता है, "ठीक है, सुनाइए क्या समस्या है?" और वो व्यक्ति 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट बोलता है और वो ध्यान से सुनता है। तो लोग अपनी दर्द, अपनी तकलीफें बताने के लिए डॉक्टर के जाते हैं ताकि वो डॉक्टर ध्यान से सुने। जितनी भी लड़ाई, झगड़े सब होते हैं, उसका रीज़न ये है कि कोई किसी को सुन नहीं रहा है ना, वो सुन ही नहीं रहा है। वो बोलना चाह रहा है कुछ, वो समझ रहा है कुछ और हो जाता है कुछ। कुछ सुनने का टाइम नहीं लोगों को। वो बोल कुछ रहा है, समझ कुछ रहा है। एक कॉमेडी बात बताऊँ मैं? शायद देवल जी इसको एडिट ना करेंगे। एक मेरे दोस्त हैं, थोड़ा वो सुनने वाली बात में आ रहा है तो। एक मेरा जिगरी दोस्त है और उस ज़माने में लैंडलाइन फ़ोन होता था, लैंडलाइन, अभी तो ख़ैर मोबाइल आ गया। तो हम लोग जब भी उनको कॉल करते थे, तो उनके फ़ादर उठाते थे फ़ोन। मैं कॉल किया हूँ, तो वो फ़ोन उठाते थे। उन समय उनको ऐसा लगता था, शायद मैं बता रहा हूँ, कि मैं जितना लंबा बात खींचूँगा, तो शायद उनका फ़ोन का बिल बढ़ेगा। ये शायद मैं सोच रहा हूँ। तो मैं अगर आपको लगाया हूँ, तो बिल तो मेरा आएगा ना, इनकमिंग का थोड़ी आएगा, लैंडलाइन फ़ोन में। तो लैंडलाइन में फ़ोन जैसे उठाता बाबूजी वो दोस्त नाम लेता और बोलता कि हैं क्या? तो फ़ोन जैसे उठाते हैं, मैं छत्तीसगढ़ी बोल रहा हूँ ना, ख्याल रखना। तो वो क्या बोलता था, "अरे वो तो घर में नहीं है।" तो कहाँ गए हैं? मैं रखूँ? मैंने बाबूजी कहाँ गए हैं? नहीं मैं रखूँ? बोले ठीक है, कितने टाइम आएँगे? मैं रखूँ? तो किसके साथ गए हैं? मैं रखूँ? और छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते थे बताओ? रखूँ? बोले कहाँ गए हैं? मैं रखूँ? किसके साथ गए? रखूँ? बोले रख दे भाई। मैसेज क्या था? वो सुन नहीं रहा था। तो आप जब किसी से बात करें या कोई आपसे बात करे, पहले उनके विचार को सुन लें, फिर उत्तर दें। एक स्टोरी के साथ अपना आज आज का वक्तव्य समाप्त करूँगा। एक फैमिली थी, किसान फैमिली था। उस किसान फैमिली सभी के सभी क्या थे पता है? बहरे थे, सभी बहरे थे। तो किसान जो था, मुखिया था, वो रोड किनारे काम कर रहा था, अभी काम का सीज़न चल रहा है, तो वो काम कर रहा था रोड किनारे बढ़िया नेशनल हाईवे के पास उनका ज़मीन था, वो काम कर रहा था। तो काम कर रहा था, तो एक बाइक सवार आया और बाइक सवार आके पूछते, "भाई साहब ये रोड कहाँ गई है?" और किसान क्या था? बहरा था। तो वो उस व्यक्ति पे गुस्सा हो गए। अरे मैं कितनी बार बोला यार, जब हमें ज़मीन नहीं बेचना है, नहीं बेचना है, नहीं बेचना है,
क्यों रोज आ जाते हैं, रोज पीछे पड़ते, रोज कोई न कोई व्यक्ति आग मेरे जमीन के पीछे पड़ा है, मेरा रोड नेशनल हाईवे रोड में मेरा जमीन है, इसका मतलब मैं बेच दूं? वो अभी भी आश्चर्य हो, मैं पूछ के आ रहा हूँ, बता के आ रहा है, वो बेचारा चला गया वहां से। अब वो गुस्सा हो गया। अब उसकी वाइफ का टाइम हो गया 12-1 बजे, उसकी वाइफ का दोपहर का समय रहा होगा कि खाना लेके तैयार होके, अब उसकी वाइफ आ रही है और उसकी वाइफ क्या है, वही बह रही है। अब जैसे खाना वाना दिया, दोनों बैठे और अपनी वाइफ को अपनी बात बता रहे हैं कि देखो ऐसा है कि हमारा जो जमीन है नेशनल हाईवे रोड में है, बड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग में है। अब इसका मतलब नहीं, जो भी आता है खाली मेरे से बोल रहा है कि जमीन बेच दो, मैं खरीदने वाला हूँ, बेच दो, कितना में बेचोगे, कितना में बेचा, मैं पूछ पूछ के मैं परेशान हो गया हूँ। और उसकी वाइफ क्या थी, बहरी। अब वो बोल रहे हैं इतने दिन से मैं लगातार सही टाइम में खाना लेके आ रही हूँ, आज थोड़ा सा लेट क्या हो गया, वो दुनिया भर का बखाड़ा कर रहे हो, मैं जा रही हूँ घर। अब वो चलते घर पहुंची। अब घर के दरवाजे में जब पहुंचे तो उसकी बहू जो थी, बढ़िया नहा धो के सब घर का पूरा काम जो भी लगता है वो सब कंप्लीट, खाना वाना सब, ये सब चीजें, कपड़े उपड़े सारा सब कुछ सिस्टम कर कुरा के नहा धो के और बाल को बढ़िया सुखाने के लिए धो के दरवाजे में एकदम बाल बिखरा के बैठी। अब इसकी सासू माँ जो है अपनी बहू को जाके बता रही कि ऐसा है कि देखो आज तक मैं हर दिन मैं सही टाइम में खाना लेके जा रही हूँ तेरे बाबूजी के लिए, आज थोड़ा सा क्या लेट हो गए, वो दुनिया भर के मुझे स्वयं लग गए। उसकी बहू क्या थी, बहरी। अब वो उसका गुस्सा 7वें आसमान में, मैं आज पूरा हर दिन काम कर डाली हूँ, सब कर डाली, ये कर लिए मैं, और आज थोड़ा सा मैं नहा धो के क्या बाल बिखरा के बाहर बैठ के तेरे को देखा नहीं के, वो गुस्से में अंदर। अब वो जा रही है, भाभी का जो संबंध रिलेशन होता है ननंद के साथ, और ननंद फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है और वो अपने रूम में पढ़ाई कर रही है, और उसकी भाभी जाके ननंद के पास बैठती है और उसको बोलती है, देख रहे ऐसा है कि मैं आज सारे काम कर डाली हूँ, पूरा घर का हर काम की हूँ, और आज नहा धो के बाल फैला के क्या बैठ गई, तेरी माँ ने सब कुछ मुझे यहाँ पे सुना दिया सारा कुछ। और उसकी ननंद जो देख जाती थी वो क्या थी, वो भी बहरी थी। अब वो क्या बोलती पता है, मैं शादी सुन के परेशान हो गई, अब जिससे शादी करवाना करवा दो मेरी। हेलो, मैसेज ये है कि लाइफ में अगर कामयाब और सफल होना है तो सुनना इंपॉर्टेंट है, सुनने में ध्यान दे, न कि बोलने में। जो अच्छा श्रोता हो सकता है वही आगे चल के अच्छा वक्ता हो सकता है। तो आप सब सुनने में ध्यान दें और मेरी बातों को अमल करें और अपने आप में परिवर्तन करें। और भी ज्यादा बहुत बहुत बधाई, आप सबने मुझे पेशेंस और धैर्य के साथ सुना, इसके लिए आभारी हूँ। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाएं और ज्यादा से ज्यादा आप छा जाएं, पूरे हिंदुस्तान में छा जाएं, आपका वीडियो कैसेट पूरा चले, लोगों तक जाएं और लोग आपसे प्रभावित हुए और आपको फोन एक दिन ऐसा आएगा कि आपको फोन लगा के लोग आपके साथ ज्वाइन करेंगे, और ऐसा दिन आएगा कि 5 से 10 मिनट की स्पीच का आपको 5 से 10 लाख रुपए आएंगे। मेरी शुभकामनाएं हैं। जय हिंद, जय भारत, जय अल्टो। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही